पड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मुझे लगता है शहबाज का ना यही हाल होने वाला है। वेलकम टू जस्योपीडिया। मैं हूँ जसविंदर। आप सबका स्वागत है बिग बॉस के एक और एपिसोड के रिव्यू में। तो ये जो है ना, शहबाज किसी से जूते खा रहा है, किसी से चप्पल खा रहा है, किसी से थप्पड़ खा रहा है, किसी से गालियां खा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको हो क्या गया है और ये कर क्या रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शहनाज का तो नाम डुबो रहा है। शहनाज वॉज एन इमोशन टू वॉच। उसको देखना एक ट्रीट था, है ना। उसको देखते थे, उसके साथ हंसते थे, उसके साथ रोते थे। मतलब सीरियसली शी वॉज द वन जिसके लिए मैंने बिग बॉस 13 देखा था और रिलीजियसली देखा था। सुबह शाम उठते बैठते, कोई रील नहीं छोड़ते थे, कोई कुछ नहीं। तो मतलब इतने डेस्पिरेशन के साथ में वो देख रही थी। और उसमें भी जब शहबाज आया था ना, तो ही वॉज लुकिंग अ फनी गाय। इनफैक्ट आई वॉज वाउचिंग कि ये आए नेक्स्ट एपिसोड्स में आए, मतलब नेक्स्ट उसमें सीजन में आए। तो आई रियली डोंट वांट टू सी हिम, आई रियली डोंट वांट टू वॉच हिम। क्या कर रहा है वो एपिसोड्स में, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। खैर, एनी हाउ, ही इज नॉट फैबुलस, ही इज एब्सोल्युटली रबिश पर्सन देयर। मतलब सीरियसली शनाज, मुझे नहीं पता उसको भी कितनी लोग डीएम्स कर रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे कि भाई तेरा भाई क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। वो सिर्फ दूसरों का स्क्रीन टाइम खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा वहां पर। या तो मुझे लगता है कि उसको अमाल को सिर्फ कंपनी देने के लिए भेजा गया है कि तू अमाल के साथ रहियो। और अमाल, बिकॉज मुझे लगता है कि ये लोग जिताना तो अल्टीमेटली अमाल को ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अमाल ही जीते। खैर, एनी हाउ, उसके बाद आप आ जाओ बेकार की फुटेज। यार कितनी फुटेज, संडे को इतनी फुटेज दे दी उसको, पूरा का पूरा एपिसोड खा गई है। और उसके बावजूद, अच्छा अभी सड़ी पड़ी है, उसका सड़ना जायज है। समझ में आता है कि भाई बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। उसके बावजूद भी असर क्या हुआ? अभी भी बोल रही है मैं अमाल के पास इसलिए रहना चाहती हूँ बिकॉज मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, वो कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाए, वो कुछ गलत ना कर बैठे। यार पहले आप खुद ठीक रास्ते पर चलो, पहले आप खुद सही करो जो आप कर रहे हो। यार इट्स वेरी, यू नो, फोन हाथ में पकड़ के बैठना ना, मतलब थक जाते हैं। फोन ऐसे कितनी देर हाथ में पकड़ के रखे जाए। चलो एनी हाउ, तो मैं अब और स्क्रीन तान्या के बारे में बात करके यहाँ का स्क्रीन टाइम उसको नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में छोड़ देते हैं। कल एक बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ घर में, नेहल और बसीर का। और टॉपिक क्या था? हलवा। लाइक रियली, आप मुझे बताओ, आप लोग घर पे ऐसे कभी लड़ते हो हलवे के लिए? या ये लोग भी कभी लड़े होंगे ऐसे हलवे के लिए घर पर कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला? यार जब हम बनाते हैं ना घर में, तो हम लोगों को होता है, मतलब खास करके लेडीज को ये होता है कि पहले सारे खा लें, बच जाएगा तो हम खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मुझे नहीं, बाकियों का नहीं पता, मेरी थिंकिंग ये होती है कि पहले सब खा लो, उसके बाद अगर बचेगा तो मैं ले लूंगी, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। चलो, उसकी मर्जी है भाई। उनको उनको एक्चुअली मुद्दा बनाना है, तो बेसिकली उन्होंने एक मुद्दा बनाया हलवे को लेकर कि इसने हलवा ज्यादा कैसे ले लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि नेहल वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग देयर। बिकॉज बसीर ने, ठीक है यार, हलवा ले लिया, लेकिन उसकी बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। उसने ये नहीं कहा था कि तुम मरी क्यों जा रही है, उसने सिर्फ ये कहा था कि कौन मर रहा है, मतलब हलवे के लिए कौन मर रहा है, जो भी मर रहा है। उसने उसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिया था, क्योंकि उसको भी पता है कि गले पड़ जाती है भाई, इससे कौन ही बकवास करेगा। तो उसने जैसे तैसे उस मुद्दे को खत्म करना चाहा, क्योंकि उसने जैसे ही हलवा बोला उसने कहा हाँ दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन उस हलवे को सबने खाया था, हमने भी देखा था, उसने वो शेयर हुआ था हलवा। अब शेयर भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको वो सुननी पड़ रही है तो उसको बुरा तो लगेगा ना। अब वो चिल्लाया, वो भी कम नहीं है यार, वो भी लाउड स्पीकर मुंह में लगा के पैदा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। वो भी इतना चिल्लाया, इतना बड़ा मुद्दा बन गया इतनी छोटी सी बात का। कुनिका भी घुस गई बीच में, कुनिका भी लगी हुई है कि नहीं ये गलत है, वो गलत है। यार यही सारी चीजें तुम पहले भी कर चुके हो, एक ही चीज हमें रिपीटेडली कब तक दिखाओगे? वही खाने का साला हलवे का मुद्दा, हलवा हलवा हलवा। वही पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में भी हुआ था, फर्स्ट वीक में शायद। और अमाल अमाल कह रहा है यार खाने पे नहीं कहना चाहिए, खाने पे किसी को नहीं कहना चाहिए।
भाई साहब जरा 2 हफ्ते पहले अपने आप को रिवाइंड करो। आप भी थे ना जो चिकन का 1 पीस ले लिया, 2 पीस ले लिया, पनीर क्यों ले लिया, चिकन ले लिया तो पनीर क्यों ले लिया, पनीर ले लिया तो चिकन क्यों उसकी प्लेट में से खाना निकालने वाले आप ही थे ना। किस मुंह से, मतलब किस मुंह से आप ये चीज बोल रहे हो कि खानों पे नहीं झगड़ा करना चाहिए, खाना बहुत छोटी। आई स्वेयर यू पीपल आर क्रेजी। मतलब अपना करके भूल जाते हो या अपनी टीम के हिसाब से चलते हो कि अगर आपकी टीम कुछ कर रही है तो वो ठीक है, दूसरे की टीम कर रही है तो वो गलत है। नॉट फेयर, नॉट फेयर, नॉट फेयर। अच्छा, और उसके बाद एक मुझे बात ना बसीर की बहुत गलत लगी। वो पूरा सही था, पूरा सही था, लेकिन एक चीज उसने कही, 3 घंटे के 1 घंटे के काम को 3 घंटे में करती हो, किचन में खड़ी रहती हो और काम चोर हो ये वो। अगर ये चीज आदमी समझ जाए कि भाई टाइम लगता है किचन में, किचन में ऐसा नहीं होता कि आप अंदर घुसे और आपको सब कुछ रेडी मिल भी जाए ना, तो आप हमसे पूछो पूरा पूरा दिन लग जाता है किचन में। इनफैक्ट सुननी पड़ती है तुम सारा दिन करते क्या हो, सारा दिन अपनी ऐसी तैसी कराओ, सारा दिन किचन में घुसे रहो, सारा दिन अलग अलग सबके लिए पकवान बनाओ, सबकी मर्जी का खाना बनाओ, और उसके बाद अगर ये सुनने को मिले कि तुम करते क्या हो, इट रियली हर्ट्स, इट पिंचेस। मेरे को नहीं पता नेहाल ने अपनी लाइफ में कभी घर पे काम किया है नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तो बंदी कर रही है यार, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, और खाना बनाना छोटा काम नहीं है। प्लीज ऑल द मेन इन इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि जो लेडीज आपके लिए खाना बना रही है, प्लीज थैंक टू देम, उनको शुक्रिया करो कि वो आपके लिए खाना बना रही है। तो ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी, बस मुझे उसकी ये चीज गलत लगी। बाकी बसीर अपने किसी पॉइंट पे गलत नहीं था, बाकी बसीर का मुद्दा बिल्कुल ठीक था। एंड कुनिका हैज नो राइट टू पुश हिम अवे। चाहे उसने, भाई तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि माँ भी अपने बेटे को, कौन सी माँ अपने बेटे को धक्का देती है यार, कौन सी माँ। किसी को पीछे करना है ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी को पुश करना, किसी को धक्का देना, वो बिल्कुल गलत है, और वो कोई माँ नहीं करती। मैंने तो किसी माँ को नहीं देखा कि ऐसे करके पुश कर दे अपने बच्चे को क्योंकि वो झगड़ा कर रहा है। आई डोंट थिंक सो, ये गलत था और ये नहीं करना चाहिए था। ओके, तो ये झगड़ा हुआ। उसके बाद अगले दिन अच्छा वो फरहाना का तो शी इज रियली अ शिट माउथ। कितना फालतू बोलती है यार, कितना गंदा बोलती है, फालतू भी छोड़ो, कितना गंदा बोल। मुझे लग रहा है वो बौखला गई है। पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके टीम वाले ही काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। अब उसकी टीम वाले काम नहीं कर रहे, वो जा जाके, जैसे वो क्रो की शिट साफ करनी थी वो उसने कर दी बिकॉज जिशान ने मना कर दिया, वो कहता मैं अपने टाइम पे काम करूंगा। टाइम, पहले तो मुझे ये बताओ वहां पे घड़ी नहीं है, तुम टाइम कहाँ से देख रहे हो कि कोई 11 बजे बोल रहा है, कोई 2 बजे बोल रहा है, कैसे कर रहे हो तुम ये चीजें। ठीक है, और उस पे बेकार का मुद्दा बना, वो जाके फरहाना ने खुद साफ किया। उसको नहीं करना चाहिए था, उससे करवाना चाहिए था, लेकिन मे बी वो अपने उनसे दब रही है, उसको लग रहा है कि मैं। और जहां तक रही कि उसको खैरात में मिली हुई है कैप्टनसी, वो बिल्कुल उसको खैरात में ही मिली है कैप्टनसी, उसका कोई हक नहीं बनता था उस पे। उसको नेहल ने दे दी, उसके बाद उसके टीम वालों ने उसको मिलकर जिता दिया जबरदस्ती का। क्या किया उसने अच्छा इस कैप्टनसी के लिए, कौन सी मेहनत मशक्कत करी है, कुछ नहीं करी। उसकी किस्मत में थी, उसको बस मिल गई वो कैप्टनसी। ठीक है, ना वो किसी के पास गई ना कुछ, मतलब उसने किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई वोट अपील नहीं करी, लेकिन फिर भी उसको वो कैप्टनसी मिल गई। अब अगर जिन लोगों ने उसको जिताया है तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो उसके साथ खड़े हों जब उसकी कैप्टनसी है, वो उसके साथ। अब जैसे अभिषेक को इस चीज के लिए बैश किया गया कि तू अपनी दोस्तों की सुन रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। भाई इसके तो दोस्त ही इसकी नहीं सुन रहे, कोई इसके साथ बैठ के राजी नहीं है। मैंने लाइव में भी देखा था, अकेली बैठी हुई है, कोई बात करके राजी नहीं है वहां पे। बस लोग इससे काम निकलवा रहे हैं, अपना काम निकलवा रहे हैं, उनको पता है ये बेवकूफ है, मैनिपुलेट कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिन लोगों को गुस्सा जल्दी आता है ना, वो मैनिपुलेट भी जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो मुझे क्या लगता है कि वो जो कह रहा है हाँ वो भी सही कह रहा है, वो जो कह रहा है वो भी सही कह रहा है, तो हम लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। मतलब जिनको गुस्सा, तो खैर मैं तो अपने गुस्से पे काम कर रही हूँ, लेकिन पर मेरे को फरहाना की तरह गुस्सा नहीं आता। मतलब वो तो बदतमीजी पर उतर आती है, बहुत ही गंदा मुंह है उसका, बहुत बहुत। क्या बोलूं मैं, छोड़ो उसको। ना बड़े का लिहाज है, ना छोटे का लिहाज है, ना किसी की उम्र का, ना जेंडर का, किसी चीज का वो लिहाज नहीं करती है, वो सिर्फ बकवास करती है। आई जस्ट रियली, मतलब आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ पीपल ना, बहुत ही गंद फैलाते हैं ऐसे लोग।
ठीक है, बसीर भी लड़ रहा था, बसीर भी बहुत लाउड लड़ रहा था, लेकिन बदतमीजी नहीं करी उसने एक बार भी, उसका वो बदतमीजी वाला लेवल नहीं आया कल। ठीक है, अच्छा चलो, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने, कुनिका वगैरह ने उसको बड़े ही तमीज से कहा कि भाई ऐसे ऐसे काम नहीं हो रहा है, तेरे को कल को हम डिसलाइक करेंगे, आज ही हम तेरे को बता देते हैं कि कल को तेरे को ये ना हो कि हमने इन आउट ऑफ द वे जाके हमने तेरे को डिसलाइक कर दिया। सब लोग, वो कह रहे हैं सब लोग चढ़ गए, चढ़े तब थे जब शहबाज ने आके पंगे लेने शुरू किए। शहबाज बेफालतू के पंगे ले रहा है, इरिटेट कर रहा है सबको, घर पे भी और हम लोगों को भी। तो अब वो तो होगा ही ना, फालतू फंड का वो हरकतें करेगा तो ये सब तो हो गई। तो उसके बाद मृदुल को तो मुझे लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसने उठा के वो वास तोड़ दिया। तो बेसिकली मृदुल को कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि करना क्या है। वो सोच रहा है कि मैं तो सबके साथ बैठता हूँ फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब उसने सोचा कि शायद कलेश करना, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब इनको अगर वो लग रहा है कि कंटेंट दे रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा। तो उसने उठा के एक जो भी उसका वास था या हांडी थी जो भी उसके हाथ में आई, उसने उठा के वो तोड़ दिया। और उसको लगा कि अब मैं आवाज उठाऊंगा, मैं चिल्लम चिल्ली करूंगा एंड आई विल बी सीन। बात और अच्छा, मृदुल ने वो जब फोड़ा तो उसको अभिषेक ने बोला क्या कर रहा है, तो कहता तू क्या कर रहा है, कहता बच्चा है क्या, कहता है हाँ तू बच्चा है क्या, कहता है कि जिस बात की जो बात हो रही है वो तो पहले कर लो। ऐसे लग रहा था जैसे ना उसके सामने एक टॉपिक चल रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और अभिषेक ने टॉपिक चेंज कर दिया या किसी और ने टॉपिक चेंज कर दिया तो उसको क्लाइमेक्स नहीं मिल पाया। तो उसको वो क्लाइमेक्स चाहिए था, या उसको लगा कि ये तो सारे लाइमलाइट ले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे भी कुछ तो करना है। और वो कुनिका जी के लिए कह रहा है कि उनको कोई सुन नहीं रहा। भाई साहब, जब वो बोलना शुरू करती है ना तो जिनके कान नहीं होते ना, आई मीन जिनके कान खराब होते हैं, उनको भी सुनने लग जाता है। आप उनके लिए कह रहे हो कि उनको कोई सुन नहीं रहा। ऐसा नहीं है मृदुल, यू आर सीरियसली वे टू क्यूट, बहुत इनोसेंट है आप। एक्चुअली अगर आपको ये गेम समझ में नहीं आ रही है तो आपका कसूर भी नहीं है, बिकॉज शायद ये गेम अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं है। ये गेम ना चतुर चालाक लोगों के लिए है। जैसे कि मैंने ना एक लाइव में गौरव, नेहल और ये कुनिका जी बैठी हुई थी, तो वो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। तो मैंने वो सुना था और आई थिंक वो बिल्कुल ठीक था कि हमारी जो लाइफ बाहर चल रही है ना, ये लाइफ उसकी फास्ट फॉरवर्ड है, मतलब 10 टाइम्स फास्ट फॉरवर्ड है। आपको जो रिस्पॉन्स है, जैसे हम घर में क्या होता है, मान लो किसी ने हलवा छुपा लिया या कुछ ऐसा किया और आपका बहुत मन था खाने का, आप उस चीज को ना अंदर दबा लोगे, आप उस चीज को इतना वोकल नहीं हो जाओगे, ऐसे गधों की तरह लड़ने नहीं चले जाओगे, है ना। आप उसको अंदर रख लोगे, फिर एक बार बिल्डअप होगा, दूसरी बार बिल्डअप होगा, तीसरी बार बिल्डअप होगा, या ऐसा होता रहेगा तो जाके आपका गुस्सा निकलेगा। लेकिन यहाँ पर यू नीड टू रिएक्ट एट द सेम टाइम। बट व्हाट आर दीज रिएक्शंस, मतलब कर क्या रहे हो, क्या आटे पर, सूजी पर, घी पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हो। एंड अमाल, बीइंग अमाल, नेहा ने यहाँ पे कुछ कहा, जाके वहां पे वो सबके सामने बोल दिया कि हाँ वो तो ऐसे। और आपने देखा था बातों को कैसे ट्विस्ट किया गया था, नेहल के वर्ड्स में और अमाल के वर्ड्स में कितना फर्क था। तो नेहल तो शायद उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने जो किया उसको क्लियरली भड़काना बोलते हैं, कि वो भड़का रहा था नेहल के खिलाफ, कि पहले ही सारे नेहल के खिलाफ है और हो जाएंगे, हाउ डज इट मैटर। ठीक है, अब आते हैं हम अभिषेक पे। अभिषेक भाई साहब, आप क्या कर रहे थे, जानबूझ के आप लड़ाइयां ले रहे हो। मुझे समझ में आ रहा है कि आप या तो अवेश के नॉमिनेशन मतलब इविक्शन का बदला लेना चाह रहे हो, या फिर आपको मजा नहीं आ रहा है घर में, या कुछ भी है, या आप दिखना चाह रहे हो, या कुछ तो है। लेकिन आप चला चला के लड़ाइयां ले रहे हो, वो उसके बेड पर बैठ के उसके कान में टक 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 करके खाना। और नीलम क्या कर रही है भाई, नीलम तेरे पास कोई और काम है बहन, तान्या और अमाल की चमचागिरी करने के अलावा इन, मतलब क्यों, यू हैव लॉस्ट योर पर्सनालिटी, यू हैव लॉस्ट योर इंडिविजुअलिटी, यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ मेड सर्वेंट ऑफ अमाल एंड तान्या। बस आप उनकी चापलूसी में लगे हुए हो सारा दिन, उनको ये बना के दे, उनको जबरदस्ती खिला। भाई फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के लिए स्टैंड जरूर लेते हैं, आई नो दैट। लेकिन हर टाइम उसके मतलब पता नहीं क्या कर रही है, तेरे से शायद लोग जलते हैं, ऐसे ही लोग हैं, ये है वो है।
कैसे सुन रही है बहन, इतना सब कुछ कैसे सुन रही है, तेरी बर्दाश्त की भी हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, तो अभिषेक की बात कर रही थी मैं। अभिषेक ने जो किया, मतलब आज वो मजे ले रहा था कि, और वो ये कह रहा था कि आज पहली बार खाने के मुद्दे में मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा उसके साथ ये चीज करी गई है। उसको बहुत ज्यादा हमेशा, कभी उसके प्लेट में से चिकन निकाल लेना या उसको पनीर पे बोलना, या तो वो जिस तरह से हंस रहा था, जिस तरह से मस्तियां कर रहा था, वो सारी दिख रही थी। लेकिन अमाल के साथ तो वो चला चला के, अमाल के साथ एक्चुअली वो लड़ना चाह रहा है, लेकिन शायद अमाल अवॉइड कर रहा है। अमाल लड़ना नहीं चाह रहा, या तो अमाल की हो गई है, बस हो गई है, जैसे कि जिशान की बस होती है। जिशान फालतू के, मैंने देखा है, फालतू नहीं लड़ता जिशान पे, जब तक खुद पे बात नहीं आती वो फालतू नहीं लड़ता है। उसने, उसका एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी है, वो इन फालतू के पंगों में नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ही इज सीन सिमिलरली जीके और अशनूर। अशनूर तो फिर भी चलो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फ्रेम में दिख जाती है। जीके मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके सीन्स काटे जा रहे हैं, जीके दिखाई नहीं। देखो, जब लड़ाई हो रही है घर में, इतना सब माहौल है, कहीं तो वो होगा ना, कुछ तो कर रहा होगा। जैसे अमाल और जिशान का दिखा रहे हैं, या जिशान और बसीत का दिखा रहे हैं कि वो कमेंट्री पास कर रहे हैं, तो जीके भी कुछ तो कर रहा होगा, क्योंकि वो है तो वो भी स्पॉन्टेनियस है, तो वो कुछ तो कर रहा होगा। लेकिन कहीं पर जीके का नामो निशान ही नहीं है। मतलब कहाँ गया जीके? उसकी या तो काट दिए अपने क्लिप्स, या कुछ भी किया, मतलब समझ में नहीं आई। लेकिन जीके, अच्छा, एक बात है कि मृदुल बौखला गया है जब से उसको कहा गया है कि तेरे फैंस को तू दिख नहीं रहा है। सेम थिंग अश्नू को भी कही गई है, जीके को भी कही गई है, बट जीके इज नॉट रिएक्टिंग टू दैट। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल पर्सनालिटी, द ओजी वन, बिकॉज वो ऐसा ही है। वो नहीं रिएक्शंस दे रहा फालतू के। आटे सूजी दाल, तुम इन सब चीजों पे लड़ोगे, मैं नहीं लड़ सकता। ही क्लियरली स्टेट्स दैट वो इन सब बातों में नहीं घुसना चाह रहा, बिकॉज उसका, उसकी एक इमेज है, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका क्लास गिर रहा है ना। लेकिन वही वहीं पर अशनूर है, वो तो चलो, मतलब वो भी कुछ अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रही। जो हो रहा है नेचुरली वो हो रहा है, जितना कर पा रही है ठीक है। जाएगी तो क्लास और डिग्निटी के साथ जाएगी, ऐसे फालतू फरहाना की तरह अपनी बेइज्जती करा के, या नेहल की तरह गिर कर, या शहबाज की तरह ऐसे ना जाए तो ज्यादा बेटर है। और रह गया मृदुल। मृदुल बेचारा बुखला गया, उसको समझ में नहीं आ रही कि मेरे को क्या करना है। मैं ये करता हूँ तो भी गलत हूँ, ये करता हूँ तो भी नहीं दिखता, मैं नहीं दिखता तो भी नहीं दिखता, मैं दिखता हूँ तो भी नहीं दिखता। तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है भाई। लेकिन आज के एपिसोड में द रॉकिंग वॉज अभिषेक बजाज। जिस तरह से वो मस्तियां कर रहा था, जिस तरह से वो पंगे ले रहा था, वो अंडे चुरा रहा था, वो अमाल को तंग कर रहा था, उसको पोक कर रहा था, जार जार के फरहाना को बुला बुला के, देख ये देख ले, ये ठीक नहीं है, वो देख ले, वो ठीक नहीं है। पूरी तरह से छाया हुआ था। दैट वाज ब्यूटीफुल वॉचिंग हिम। और बहुत, मतलब आज के एपिसोड में ना गुस्सा ज्यादा आ रहा था, इरिटेशन ज्यादा हो रही थी। आप समझ गए किसको देखकर हो रही थी, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाह रही, इतनी बोर हो गई हूँ मैं उससे अब शी इज एक्चुअली बोरिंग, वेरी बोरिंग। और नेहल का आज का मुद्दा बिल्कुल इरिटेटिंग था, कोई सच्चाई नहीं थी उसमें, कुछ दम ही नहीं था उस मुद्दे में। एंड बस ये यू फॉट लाइक लायन। और आपको एक्चुअली आवाज उठानी चाहिए। कुनिका ने जो आपको हाथ लगाया वो नहीं लगाना चाहिए था, वो पुश किया, बिल्कुल गलत था वो। और कुनिका जी, थोड़ा आप ठीक है, आप उम्र में बड़ी हो, सब कुछ है, लेकिन आपको भी मान रखना चाहिए दूसरों की एज का। हमें ना जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम हमेशा सही होंगे, कभी कभी छोटे भी सही हो सकते हैं, बच्चे भी सही हो सकते हैं। तो पूरी बात सुनकर, पूरी बात समझकर फिर उसके बाद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बसीर ने हलवा बनाया बनाया था, या जो भी किया, लेकिन उसके पास जो भी आया उसने किसी को मना नहीं किया, चाहे वो बजाज था, उसने बजाज को भी अपने बोल में से दिया, उसने ये कौन था, जीके था, उसको अपने बोल में से दिया। मतलब जो वहां पर खड़े थे उनको उसने अपने बोल में से दिया, ऐसा नहीं किया कि नहीं ये तो मेरा है, ये तो मैं ही खाऊंगा। तो ये मुद्दा बिल्कुल बेकार था। अच्छे मुद्दे ढूंढो कि हमें देखने में भी मजा आए। ये ऐसे सड़े हुए मुद्दे प्लीज मत ढूंढो, ये तो हम घर पे भी नहीं करते यार, जो आप लोग नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हो। तो चलो,
देखते हैं अब नॉमिनेशन स्पेशल रहेगा कल का एपिसोड, देखते हैं कौन कौन नॉमिनेट होता है। वैसे तो बज़ तो है ही है ऑलरेडी मार्केट में कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि कल क्या होने वाला है, आई मीन आज क्या होने वाला है। तो आज रात पर छोड़ देते हैं। टिल देन, बाय। अरे हाँ, याद आ गया, वो लाइक एंड सब्सक्राइब का तो बोला ही नहीं। प्लीज वो भी कर लिया करो।